Hello dear students, in this lecture we solve exercise 3.9 question number 11 to 24. In the last lecture we solve question 1 to 10. Question number 11 आपके पास if tangent A is equal to 1 by 7 and tangent B is equal to 1 by 3 show that cos 2A is equal to sin 4B है। तो आपके पास cos का बच्चों 10 में रिजल्ट होता है cos 2A इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। tan A की वैल्यू है 1 बाई 7, वो यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 48 बाई 49, 49 प्लस 1 50, 50 बाई 49 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों दिस, ये कैंसिल और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 24 बाई 25। सिमिलरली आपके पास बच्चों साइन राइट हैंड साइड में आपके पास है बच्चों साइन 4b। आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि इस साइड से इस साइड जाएंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा बच्चों। तो साइन 4b को क्या लिख सकता हूं मैं 2 साइन 2b 2 कोस 2b। देखो एंगल 4b था तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर हाफ, ये रिजल्ट यूज किया मैंने। अब साइन का 10 में रिजल्ट होता है बच्चों 2 ऑफ साइन 2a का रिजल्ट क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ a की जगह क्या b है तो साइन 2b का क्या हो जाएगा 2 टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर b और cos 2b क्या हो जाएगा cos 2a क्या बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सभी की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे बच्चों, देखिएगा ध्यान से 2 इंटू में 2 टेंजेंट बी की वैल्यू कितनी है 1 बाई 3 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी कितना आएगा 1 बाई 9 इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन बी की वैल्यू 1 बाई 7 तो ये आएगा 1 बाई 49 और ये टर्म कितने आएंगे बच्चों 1 बाई 49। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या आएगा इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर जो टेंजेंट बी की वैल्यू है वो है 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 है तो 1 बाई 3 का जो स्क्वायर है बच्चों वो आपके पास आएगा 9। तो ये टर्म ध्यान से देखना यहाँ पर, देखिए ध्यान से ये टेन बी की वैल्यू 1 बाई 3 है तो ये आएगा 1 बाई 9 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 बाई 9। ठीक है बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2 इंटू में 3 बाई 5 इंटू में इसको जब सोल्व करेंगे 8 और 9 से 9 कैंसिल 8 बाई 10। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों ये आपके पास आएगा 4, ये जाएगा 5 पे, ये आएगा 24 बाई 25। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है इक्वल है, तो आप लिखोगे देयरफॉर, ये देयरफॉर की नोटेशन होती है बच्चों, ये देयरफॉर बाय 1 एंड 2 cos 2a इज इक्वल टू साइन 4b। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, देखिएगा ध्यान से क्या है इफ 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा prove that tangent of alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। ये हमें सोल्व करना है बच्चों। 2 टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल गिवन है 3 टेंजेंट बीटा के, प्रूव करना आपको tan अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है। देखिएगा ध्यान से ये आपके पास गिवन है बच्चों, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, नाउ टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है बच्चों टेंजेंट ए माइनस बी, सिखा था ना ए माइनस बी की जगह क्या अल्फा बीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा। देखिए ध्यान से आपके पास क्या गिवन है 2 tan अल्फा की वैल्यू, तो लेकिन मेरे पास क्या है 10 अल्फा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan अल्फा
माइनस 2 टेन बीटा अपॉन कितना आएगा बच्चों 2 प्लस 2 टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि 2 टेन अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 3 टेंजेंट बीटा। तो 2 टेन अल्फा की जगह क्या लिखेंगे 3 टेंजेंट बीटा माइनस 2 टेंजेंट बीटा अपॉन 2 प्लस 2 टेन अल्फा की जगह क्या यूज करेंगे 3 टेंजेंट बीटा इंटू में टेन बीटा। देखिएगा ध्यान से, 3 में से 2 गए तो 1, ये आएगा टेंजेंट बीटा अपॉन 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये अब इसको क्या करेंगे, आपको जो प्रूव करना है टर्म वो क्या करनी है साइन 2 बीटा कोस 2 बीटा। तो इसको क्या करेंगे साइन कोस में हम जो है चेंज कर लेंगे। देखिएगा बच्चों, टेंजेंट बीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन बीटा बाय कोस बीटा अपॉन 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोस स्क्वायर बीटा यहाँ जाएगा तो एक कोस कैंसिल, तो साइन बीटा के साथ कोस बीटा आ जाएगा। साइन बीटा इंटू में कोस बीटा अपॉन 2, एलसीएम जब लेंगे नीचे बच्चों 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। देखिए ध्यान से क्या आएगा आपके पास। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, मुझे जो है न्यूमरेटर में क्या प्रूव करना है, ये देखिएगा ध्यान से, ये प्रूव करना है साइन 2 बीटा। तो साइन 2 बीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन बीटा कोस बीटा, यानी कि यहाँ 2 की कमी है तो 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 साइन बीटा कोस बीटा, और नीचे भी क्या करेंगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। आगे देखिएगा बच्चों, 2 साइन बीटा कोस बीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन 2 बीटा अपॉन 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर बीटा और प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, इज इक्वल टू क्या जाएगा साइन 2 बीटा। हमें जो बात प्रूव करनी है वो भी ध्यान में रखनी है। देखिए क्या प्रूव करना, आपको नीचे चाहिए बच्चों कोस 2 बीटा और क्या चाहिए 5, लेकिन 5 मेरे पास नहीं है। तो 5 कैसे बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान से, ये आपके पास है 4 कोस स्क्वायर बीटा, तो इसमें मैं एक कोस स्क्वायर बीटा ऐड कर लेता हूँ बच्चों, ये आएगा 5 कोस स्क्वायर बीटा और एक कोस स्क्वायर बीटा क्या कर दिया माइनस कर दिया, प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा को लिख लिया बच्चों साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या कर लिया प्लस 5 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 2 बीटा अपॉन, यहाँ से देखिए बच्चों ध्यान से 5 ले लिया कॉमन, यहाँ से 5 इंटू में कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया बच्चों, माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या आपके पास साइन 2 बीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 5 माइनस, और ये किसका फार्मूला बन जाएगा बच्चों कोस 2 बीटा का इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या यूज किया हमने, क्योंकि आपके पास रिजल्ट होता है बच्चों कोस 2 थीटा है जो वो किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये क्या आ जाएगा कोस 2 बीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास देखिएगा क्या है, प्रूव दैट 2 cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ये हमें प्रूव करना बच्चों, देखिएगा ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या आपके पास राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, 2 स्क्वायर रूट प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे ये आएगा 1 प्लस कोस 8 थीटा इज इक्वल टू। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं बच्चों, देखिएगा आपके पास क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। यानी कि 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस, यानी कि इस साइड में एंगल जाके कितना हो गया हाफ। अगर बच्चों 1 प्लस कोस 4 थीटा है तो कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ 2 थीटा, तो यह एंगल कितना 8 थीटा, इसका हाफ क्या होएगा 4 थीटा। ठीक है, ध्यान से इसको यूज करते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ, फिर ये स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 प्लस कोस 8 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ 4 थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये देखिए ध्यान से 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और कोस स्क्वायर 4 थीटा, ये ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ कितना बचेगा कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से फिर 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा बच्चों 1 प्लस कोस 4 8 थीटा और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 प्लस ये स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कोस 4 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर रूट प्लस ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, क्या यूज किया हमने 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और कोस स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, ये आ जाएगा 2 कोस थीटा। दोबारा फिर 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, इसकी फिर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चे आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे हम, क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू में 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू में 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 इंटू में 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8, ये हमें जो है प्रूव करना है। देखिएगा आप ध्यान से, इसकी क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसीडर करते हैं। जब आप LHS को कंसीडर करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कोस एलाइड एंगल्स का यूज करते हैं, तो 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि कोस पाई माइनस थीटा इसके इक्वल होता है माइनस कोस थीटा के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में कोस कैसा होता है नेगेटिव, ये कितना आएगा देखिए 1 प्लस कोस पाई बाई 8 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस पाई 3 पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कोस पाई बाई 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, यह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम साइन में चेंज करेंगे स्टेप में, देखिए कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि आपके पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 को सोल्व कीजिए क्या आएगा, देखिए 8 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई
क्या होता है 3π/8। तो 3π/8 को मैं π/2 माइनस ये एंगल लिख सकता हूँ। उसका बेनिफिट क्या होगा वो देखते हैं बच्चों। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8 को हमने क्या लिखा बच्चों π/2 माइनस π/8। ऐसा क्यों किया? 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 इंटू 1 माइनस cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर π/8। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ध्यान से 1 माइनस ये आएगा बच्चों साइन स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन π/8 इंटू में cos π/8 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे किया 1 इंटू 1 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 और 1 इसके साथ करेंगे माइनस माइनस कॉमन ले लिया मैंने माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर π/8 स्क्वायर क्या किया कंबाइन लिख लिया इसका। ये देखिएगा ध्यान से 1 ये क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन और cos की टर्म मल्टीप्लाई है तो इसको अपने साथ क्या चाहिए 2 1/2 इंटू में 2 साइन π/8 और cos π/8 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया बच्चों? क्योंकि अब रिजल्ट यूज करेंगे साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये कैंसिल 1/2 ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन क्या होता है बच्चों 2 थीटा यानी कि एंगल का डबल हो जाता है। एंगल कितना है π/8। ठीक है ये आइडेंटिटी यूज की है इस साइड से इस साइड 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर π/8 साइन 2 थीटा। ठीक है ये कितना आएगा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 से कैंसिल बच्चों ये कितना आएगा π/4 और ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये स्क्वायर भी था यहाँ पर साइन π/4 की वैल्यू 1/√स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी ये स्क्वायर है जो बच्चे यहाँ सॉरी ये कंप्लीट पे स्क्वायर है यहाँ ऐसे। तो इसको जो लिखेंगे इस स्टेप के बाद लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर 4 और ये क्या आ जाएगा साइन π/4 1/रूट का होल स्क्वायर। ये आएगा 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। आपके पास इसके इक्वल आएगा ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखिए इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x prove that 2 cos 3 theta is equal to x cube प्लस 1/x। ये हमें प्रूव करना ये गिवन है बच्चों 2 cos थीटा इज इक्वल टू दिस। तो आप लिखेंगे वी हैव cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या आएगा 1/2 इंटू में x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है ये हमें प्रूव करना है कि 2 cos 3 थीटा है बच्चों वो आपका जो है इस टर्म के इक्वल है। देखिए बच्चों cos थीटा आपके पास क्या हो गया 2 को इस साइड लेके 1/2 x प्लस 1/x। आपको प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा इसके cos 3 थीटा का जो रिजल्ट है बच्चों क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास वो पुट कर देंगे 4 cos क्यूब थीटा ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2 x और इसका हमें क्या लेना बच्चों क्यूब लेना है। ये इसका क्यूब माइनस 3 और क्या cos थीटा की वैल्यू 1/2 तो में x प्लस 1/x। इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ध्यान से 2 का क्यूब कितना आएगा 8 4/8 तो 4/8 आएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू में x प्लस 1/x का क्यूब ये आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू में x प्लस 1/x माइनस 3/2 इंटू में x प्लस 1/x। ठीक है
इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और ये आएगा बच्चों प्लस 3 एक्स एक्स कैंसल इंटू में x प्लस 1/x और माइनस 3/2 x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू 1/2 इंटू में एक बार तो इस टर्म के साथ लिख देंगे x³ प्लस 1/x³, फिर यहाँ जाएगा प्लस 3/2 इंटू में x प्लस 1/x माइनस 3/2 इंटू में x प्लस 1। ये टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, कैंसल, तो ये आएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू में x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू राइट हैंड। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या कहते हैं, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट ऑफ 60 माइनस ए इंटू में टेंजेंट ऑफ 60 प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट 3a के इक्वल है। ये हमें जो है प्रूफ, देखिए ध्यान से, सिंपल आइडेंटिटी यूज करते हैं बच्चों। आप LHS को कंसीडर कीजिएगा, LHS याद है, टेंजेंट ए एज इट इज, यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे tan a माइनस tan b। क्या होता है बच्चों, टेंजेंट ए यानी 60 डिग्री माइनस टेंजेंट बी, बी की जगह क्या है ये ए, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। ठीक है, tan 60 प्लस ए, क्या उनसे आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, tan ऑफ a प्लस बी। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b, यानी कि क्या होता है बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। tan 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, टेंजेंट ए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस √3 टेंजेंट ए इंटू में √3 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस √3 और टेंजेंट ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। अब देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर 3 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन यहाँ भी a प्लस बी माइनस 1 माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर। ठीक है, tan a को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 टेंजेंट ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, और ये आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी, टेंजेंट 3a इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से बच्चा आप ये क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a इज इक्वल टू 4 sin a cos a/2, यानी कि एंगल का हाफ इंटू में cos 3a/2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, CD फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। देखो 3 + 2 क्या होता है 5, 5 का हाफ करेंगे 5/2 आएगा, तो CD फार्मूला वहां पर यूज करना है जिसका सम और डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, sin 3a माइनस क्या करेंगे sin ऑफ a प्लस sin 2a, यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे sin c माइनस sin d। ये क्या होता है बच्चों, 2 cos c प्लस d/2, 3a प्लस a 4a/2 2a cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, 3a माइनस a 2a 2a/2 करेंगे a, और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों sin 2a इज इक्वल टू
2 cos 2a sin a प्लस sin 2a को क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin a cos a। ठीक है बच्चों, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 sin a कॉमन आ जाएगा, 2 sin a कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 sin a जब कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा cos 2a और प्लस क्या बचेगा, cos ऑफ, यानी कि sin a तो मेरे को मिल गया। अब दोबारा से फिर सी डी फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, 2 sin a cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2a प्लस 3a बाई 2 और क्या होता है cos c माइनस d बाई 2, 2a माइनस a डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों, 4 sin a और इंटू में cos ऑफ 3a बाई 2 और cos a बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बच्चों वो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चन है बच्चों, इसी का 19 का एक पार्ट और सोल्व करते हैं। 19 का फोर्थ पार्ट आपके पास देखिए आंसर क्या है। ये आपके पास आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन ए इंटू में साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू में साइन ऑफ 60 प्लस ए इक्वल प्रूव करना है बच्चों 1/4 साइन 3a के इक्वल है। लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हैं। आपको एक आइडेंटिटी सिखाई गई थी बच्चों लास्ट लेक्चर में, वो क्या थी देखिएगा, आपके पास क्या थी, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जब आप सोल्व करेंगे बच्चों, LHS साइन ए एज इट इज, ये देखिए साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर a कितना 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर b की जगह क्या है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू साइन a, साइन 60 की जो वैल्यू बच्चों कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 4 को ले लेंगे बाहर, यानी कैल्शियम ले लेंगे, जब एल्शियम लेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा और बाहर इसको ले लेंगे, 4 साइन ए इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इंटू में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये क्या बन गई बच्चों, आइडेंटिटी किसकी, साइन 3a इक्वल टू 1/4, ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, साइन 3a की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिएगा कि वो कहता है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन 4 थीटा इक्वल आए 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा इंटू में साइन क्यूब थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन एंगल का हाफ, एंगल कितना 2 थीटा, हाफ करेंगे तो 2 थीटा और इंटू में क्या आएगा बच्चों, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा को फर्दर ब्रेक कीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा का एक रिजल्ट होता है बच्चे किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को ये लिख लिया और कोस 2 थीटा को लिखा हमने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये कितना आएगा क्यूब माइनस 4 साइन, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यूब साइन क्यूब थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा कोस थीटा, किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हैं।
फर्दर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है कि cos 5 थीटा इक्वल आएगा 16 cos की पावर 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा। ये टर्म आएगी। देखते हैं ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS ये आपके पास cos 5 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों cos 5 थीटा। इसमें हमने क्या किया, cos थीटा को ऐड किया और cos थीटा को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर CD फार्मूला यूज कर लेंगे हम। cos C प्लस cos D क्या होता है, 2 cos C प्लस D, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2, 3 थीटा cos C माइनस D, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, 2 थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बच्चों। 2 cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और cos 2 थीटा का, क्योंकि सारा आंसर मुझे किस में चाहिए, cos की टर्म में, तो cos वाला रिजल्ट यूज करेंगे। cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा। इसको सोल्व कीजिएगा, ये आपके पास आएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 8 cos की पावर 5 थीटा माइनस 6 cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा और माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, 8 इंटू 2 16 cos की पावर 5 थीटा माइनस, देखिएगा बच्चे ध्यान से, cos क्यूब थीटा माइनस 6 माइनस 4 10, 10 इंटू 2 क्या आएगा 20, 20 cos क्यूब थीटा, 3 इंटू 2 6 cos थीटा, एक माइनस cos थीटा यहाँ पर, तो क्या आएगा प्लस 5 cos थीटा के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, राइट हैंड साइड के जो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फर्दर क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने वैल्यू निकालनी है बच्चों साइन 22 1.5। ये क्वेश्चन आपके पास, आपने इसकी जो वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, आपको रिजल्ट सिखाया गया था साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी कि एंगल क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस कोस एंगल डबल, तो थीटा बाई 2 का डबल बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं से मुझे निकालना है साइन थीटा बाई 2 तो क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट यूज करेंगे बच्चों, इसी की फर्दर ये क्या है, एक्सटेंशन। तो आप लिखेंगे, लिखिएगा शाबाश, वी नो दैट, ये रिजल्ट यूज करते हैं, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। मुझे क्या निकालना बच्चों, 22.5, ये किसका आधा होता है बच्चों, 45 का, 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 22/2 आएगा। इसका मतलब फुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वी गेट क्या आएगा, देखिए साइन थीटा बाई 2 यानी कि 45/2 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोस 45 क्या होता है बच्चों, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 और कंप्लीट का स्क्वायर रूट।
यहाँ तक भी आप रख सकते हैं इसको बच्चों, अगर आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। आप ये स्टेप लिख के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा 2, यानी कि जो स्क्वायर रूट है ये नहीं आएगा, तो कितना आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, क्या आएगा बच्चों, ये नहीं आएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट था तो कितना हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या है कंप्लीट पे, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको सोल्व जो है कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है, उसके बाद एक दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, दो वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे बच्चों। रिजल्ट है आपके पास, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4, और कोस 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट और बाय, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, और बुक में जो इसके एक्सटेंशन है बच्चों वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसका कहाँ पर यूज होगा वो हम देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है बच्चों प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/8 हमें प्रूव करना है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। साइन स्क्वायर जो ये 90 डिग्री है बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 72 को क्या लिखा, 90 माइनस 18 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 18 की वैल्यू ये, इसका क्या करना बच्चों स्क्वायर करेंगे, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 2√5 डिवाइड बाई 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बाई कितना आ जाएगा 4, तो एलसीएम जब लेंगे कितना आएगा 16, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कितना आएगा जो 12। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 16, 2 कैंसिल कर देंगे बच्चों, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 8, किसके इक्वल आ जाएगा ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आपके पास इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या है आपके पास, देखिए प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल, प्रूव करना है बच्चों स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 8 के इक्वल। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हम एक रिजल्ट लगाते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कोस ऑफ ए माइनस बी। देखिए ध्यान से, कोस ऑफ ए प्लस बी 48 प्लस 12 कितना आएगा 60 डिग्री इंटू में कोस ऑफ ए माइनस बी 48 माइनस 12 जो आपके पास कितना आएगा बच्चों 36 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 36 की जो वैल्यू हो बच्चों वो होती है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बच्चों वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्या कहता है बच्चों, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू
1/8। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात याद करिएगा, लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हैं बच्चों। जब भी आपके पास साइन या कोस की जो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं तो उसको आपको क्या चाहिए बच्चों, उनके साथ 2 चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये 1/2 इंटू में 2, तो जो बड़े वाला एंगल है बच्चों उसको हम पहले लिख लेते हैं, साइन 48 साइन 12 डिग्री इंटू में साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों। 2 साइन ए साइन बी है जो आपके पास क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी कोस ऑफ ए माइनस बी। 48 माइनस 12 कितना आएगा, 36 डिग्री, और माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, तो ये आएगा 60 डिग्री इंटू में साइन 54 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिएगा कि 1/2 ये आपके पास कोस 36 डिग्री माइनस कोस 60 बच्चों, साइन 54 की अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2, ये कितना आएगा बच्चों, कोस 36 डिग्री माइनस कोस 60, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 1/2 कोस 36 की वैल्यू जो भी हमने सोल्व की थी, या डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4 होती है, माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, और इंटू में कोस कितना आया था बच्चे, 36, कोस 36 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, 1/2 यहाँ एलसीएम लेंगे 4, क्या आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 माइनस 2, और बाहर आपका स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4, क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4 इंटू में स्क्वायर रूट 5 प्लस 1/4। अब देखिए बच्चे ध्यान से, इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 क्या होता है 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4/16, 4 4 जा 16, तो 1/8 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये 2 लेक्चर्स में एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो आप इसको बड़े अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो है आइडेंटिटी है बच्चों वो बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, उनकी आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने क्वेश्चन पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, थैंक यू।